आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, ये तो मुझे लग रहा है ना कि मोदी जी एक्टर तो बढ़िया हैं, शी जिनपिंग की तो आंखें खुल नहीं रही हैं और पुतिन की भी आंखें बंद हैं। लेकिन जिस तरीके से ये चीजें की है ना, तो पूरी दुनिया को ऐसा संदेश मिला है, अमेरिका को मिर्ची लग गई है ना। दोस्ती तोड़ के अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो यार ने तो लूट लिया है दिल, घर, सब। लेकिन इससे ना बहुत जबरदस्त एक तीर से तीन निशाने किए हैं। देखिए, ये बात सच है कि हम चाइना पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, और ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। बट हम उस चीज के लिए जा ही नहीं रहे यार। आपके पास कोई चारा नहीं है, यू डोंट हैव एनी चॉइस। हम ये कहां कह रहे कि आप भरोसा करिए। भाई इंडिया, देखिए, अगर चाइना ने बॉर्डर पर एंगेजमेंट किया तो इंडिया ने भी एंगेजमेंट किया, याद रखिए। इंडिया की भी मिलिट्री जो है वो बॉर्डर पर तैनात है। ऐसा नहीं है कि यहां पे आप जैसा करोगे वैसे ही हम कर रहे हैं, लेकिन हम दिखाएंगे दुनिया को ऐसा कि हमारा दुनिया मुट्ठी में हमारी, तुम भी मुट्ठी में हो हमारी। तो नरेंद्र मोदी जी एससीओ समिट के लिए गए, पहले तो जाने भी नहीं वाले थे, लेकिन वही है कि मुसीबत में गधे को बाप बनाना पड़ा। बट बाप हम हैं तुम्हारे। तो भारत इस समय रूल डिक्टेट कर रहा है। पुतिन से तो हमेशा से रिश्ते अच्छे थे, रशिया से हमेशा से रिश्ते अच्छे थे, लेकिन यहां पे तीन पावरफुल और डायरेक्ट सिग्नल भेजे हैं, ट्रंप, पाकिस्तान और चाइना। अब क्या है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ये हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स है, शानदार कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको एक एक चीज समझा देंगे कि साइकोलॉजी में चलता क्या है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। आ जाओ बेटा, डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पॉलिटिक्स अभी लग रहा है कि इंडिया के इर्द गिर्द घूम रही है। जेक सुलिवन ने एक और तगड़ा वार किया है। एनएसए थे ना, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बाइडेन के समय, अभी पिछले साल की बात, मतलब ज्यादा वक्त नहीं हुआ। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि बेटा, भारत के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप ने, पता है, पर्सनल रिलेशंस की वजह से खराब कर दिए। इन्होंने पर्सनल बिजनेस किया है पाकिस्तान के साथ, तो खुद का इनका हित है जिसकी वजह से इन्होंने पूरे भारत को निशाने पे लिया है। और पूरा अमेरिकन मीडिया ये सुन रहा है, और पूरा अमेरिकन मीडिया धर के गरिया रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। समझ रहे हो? मैं तो कह रहा हूं भाई, तुरंत इंपीचमेंट करो। वैसे भी यार, अब क्या, छोड़ो, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। पता चलो मुझे रात में सीआईए पकड़ के ले गई। तो नरेंद्र मोदी, और हाँ, तो अब उसके बाद यहां पे रशियन ऑयल आपने खरीदा है और पुतिन की बार बार बात की, तो नरेंद्र मोदी ने बोला, ये अल्लाह, मैं पुतिन के पास ही जाके मिलूंगा। सेम कार में आए हैं दोनों, हा, भले कार में बात ना की हो, समझ में तो घंटा को समझ में नहीं आया होगा, पता नहीं क्या क्या। और इधर पे बहुत बढ़िया, इधर पे नरेंद्र मोदी अपने चित परिचित स्टाइल में बोल रहे होंगे, जाहिर सी बात है अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे। ये सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, बहुत गंदी मिमिक्री, सॉरी, निकला नहीं यार, मिमिक्री में वैसे सही करता हूं, निकल नहीं पाया सही से। तो नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने हैंडशेक किया, वार्म हैंडशेक। और ये बड़ा अच्छा, बॉडी लैंग्वेज के भी बड़े मायने होते हैं, आप किधर खड़े हैं, कैसे हैंडशेक कर रहे हैं। और भैया देखो, ये नरेंद्र मोदी जब किसी भी वर्ल्ड लीडर के पास जाते हैं तो जादू की झप्पी जरूर दे देते हैं, भले उसको पसंद आए ना पसंद आए। लेकिन मोदी जी का चित परिचित स्टाइल है जो कि काम करता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे ह्यूमन इमोशंस और साइकोलॉजी को ज्यादा फोकस में लिया जाता है। तो ऐसा लगा कि आहा, क्या गर्मजोशी से एससीओ समिट तो इस बार याराना हो गई भाई। बाकी सेंट्रल एशिया, शहबाज शरीफ को तो मुझे लगता है बाद में झाड़ू पोछा लगवाया होगा कि भाई चलो साफ कर दो इसको। लेकिन ये रेयर डिस्प्ले जो हुआ है, ये वेस्ट ने देखा और अमेरिका ने तुरंत बोला, चलो हमारा भारत बहुत अच्छा दोस्त है। और डोनाल्ड ट्रंप बरस पड़े, है, बेकार है ये लोग, वन साइडेड है। उसके बाद इधर इनके स्कॉट बसंती, वो भी बोल रहे हैं, जो मैंने लेक्चर भी लिया था कि ये नाटकबाजी। तो मिर्ची तो लगी है, देखिए, नो डाउट, तगड़े से मिर्ची लगी। मार्को रूबियो को देखिए, सब बदल गए हैं। को पता है ना कि मुश्किल होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है। तो डोनाल्ड ट्रंप रुक रहे नहीं रहे हैं, और भारत ने इस तरीके का मैसेज दिया है। अच्छा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नाराज होंगे, अबे तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भारत आने वाले हैं। उन्होंने तो खुद बोला ट्विटर पे कि नरेंद्र मोदी ने मुझे इनवाइट किया है। बढ़िया जियोपॉलिटिक्स है भाई। मैं कह रहा हूं कि पहलगांव हमले की बात हुई एससीओ में, और पूरी दुनिया को पता वो किसने कराया, भले ही उसमें डायरेक्ट नाम नहीं लिया, ये शायद सही नहीं था, पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए था, बट पाकिस्तान एक एससीओ का मेंबर है, उसको देख के काम करना है, ये भी याद रखिए, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेसी ऐसी ही चलती है।
व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी आए, मस्त बढ़िया तरीके से, सब कुछ अच्छा रहा। इस तरीके की फोटोज देखिए आप, है ना, फोटो आई गजब, समझ रहे हो। और डोनाल्ड ट्रंप क्या है, आपको पता है कि वो बुली करते हैं, ट्रांजैक्शनल उनकी। नरेंद्र मोदी ने नहीं उठाया कॉल, लाओ जाओ जो करना कर लो, तुम बुली कर तो मैं तुमको बुली करूंगा। अच्छा, बुली को सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट क्या होता है? इग्नोर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट पता है क्या होता है? इग्नोर, दैट्स इट। वो सबसे ज्यादा तेल मिलाता है और वो झुकता है। तो जो बॉडी लैंग्वेज थी नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी की, भारत के पास अच्छे खासे ऑप्शंस है। अभी एक रिपोर्ट में आया था कि $161 बिलियन ये अनटैप्ड पोटेंशियल है। हम अमेरिका की वजह से ये इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, समझ रहे हो। तो अब अमेरिका झुका है भारत के सामने, और ये मान के चलिए कि आगे आने वाले समय में टैरिफ कम हो जाएंगे, 20-25% तक आएंगे। अभी हो सकता है दिसंबर में, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप क्वाड के लिए भी आ जाए, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया था पाकिस्तान की ये देखिए ये मजा आ गई यार, ये आंख टेढ़ी करके जो देखा था। अच्छा न, मोदी जी जबरदस्ती इसके साथ, पुतिन मोदी जी, अच्छा मुझे लगता है कि ये पहले से बोल दिया होगा ये है कि यार पुतिन भाई सुनो यार, इसके सामने ऐसे ऐसे निकलेंगे, मजा आएगी यार, इसका मुंह देखना तुम, है ना, मुंह देखना एकदम चूसा हुआ आम, एकदम मजा आएगी। तो वैसे ही निकले, देखिए कितना, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारे दुनिया के दुख दर्द लेके यही बंदा बैठा हुआ है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल, एकदम अकेला गार्ड लग रहा है ये चीज। और यहां पे देखिए मस्त पूरी दुनिया को दिखाया भाई। अब ये जो पाकिस्तान का भाई ये सेशन, अब शहबाज शरीफ को देखते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब इससे बड़ा क्या हम स्टेटमेंट दे दें। हालांकि पाकिस्तान का नाम बोलते तो मजा ही आ जाती, मजा ही आ जाती, तब भी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ट्रंप का भी नाम नहीं बोला जाता, भारत में तो बोलना ही चाहिए यार, मैं तो उसके साथ हूं। अब एससीओ मेंबर स्टेट्स जो हैं उन्होंने पहलगांव हमले को कंडेम किया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, और डबल स्टैंडर्ड को रिजेक्ट किया। अब पूरा पाकिस्तान की तरफ था, आप किसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूं, वही हिसाब किताब। तो पूरा डबल स्टैंडर्ड की वही क्या है कि दोगले मापदंड जो है वो नहीं चलेंगे। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, क्योंकि यहां पे सेंट्रल एशियन लीडर्स सबके सब आए थे, और पाकिस्तान की बेइज्जती करना पूरी दुनिया को पता है भाई। भारत बोल ही रहा है ना कि किसने पहलगांव हमला करवाया, आप नाम ले ना ले, किसने हमला करवाया? पाकिस्तान ने करवाया, भारत तो यही बोल रहा है ना। तो मैसेज तो पूरी दुनिया को चला गया, और पब्लिक था ये, इट वॉज पॉइंटेड इन पब्लिक। अब चाइना कहता है कि हम पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम सबको पता है कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर करवाया है, मेन चाइना था। अगर चाइना नहीं होता तो अभी 4 टुकड़े कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चाइना वॉज देयर। चाइना का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, चाइना पीछे हट ही नहीं सकता, चाइना अब कूदेगा ही। पाकिस्तान भाई यही उसकी पॉलिसी रही है कि देशों को घुसा लो, खूब इन्वेस्टमेंट करवा लो, और जब हमारे ऊपर हमको नंगा किया जाएगा तो हम तुम्हारा नाम लेके ब्लैकमेल करेंगे तुमको कि भैया तुम्हारे तो पैसे डूबेंगे, सोच लो। तो भाई लोगों को जानबूझ के, देशों को जानबूझ के मदद करनी पड़ती है, बट चाइना जानबूझ के मदद नहीं कर रहा है। एवरीवन एंजॉयज कि भैया हाँ ठीक है, तुम्हारी टेरिटरी हमारे पास। तो भारत चाइना रशिया के पास है, इस समय चला गया है, ट्रोइका बने ना बने, लेकिन ये मैसेज तो पूरी दुनिया को गया है, और पाकिस्तान को भी गया है कि चाइना तुम्हारी बपौती तो है नहीं कि बहुत चाइना चाइना बोल के आप तो ये भी नहीं बोल पाएंगे चाइना ये चाइना वो। तो भारत भी बोल सकता है भैया देख लो चाइना कहां खड़ा है। चाइना ने ज्यादा रिक्वेस्ट किया, भारत की तो बस एक ही सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही थी, एक तो मार्केट खोलिए अपना, और दूसरा बॉर्डर को, लेकिन चाइना की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जो स्पॉन्सरशिप ऑफ टेरर है दैट विल कंटिन्यू टू बी एक्सपोज्ड, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे चैलेंज रहेंगी। चाइना को भी हमने बता दिया, ये बहुत अच्छी बात है। बीआरआई है ना, हमने बीआरआई का नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ साफ बोल दिया कि भाई देखिए कनेक्टिविटी जो अगर किसी की सॉवरेनिटी को बाईपास कर रही है तो ट्रस्ट का मतलब नहीं है, पीओके हमारा है, आप वहां से सीपेक को भेज रहे हैं, बीआरआई को भेज रहे हैं। दूसरी चीज, भारत ने ये साफ कर दिया है कि भैया पहले बॉर्डर इश्यू सुलझाओ। चाइना ने बोला नहीं बॉर्डर इश्यू तो चलता रहेगा, साथ साथ बिजनेस भी करिए। भारत ने बोला है बिजनेस तभी होगा जब बॉर्डर इश्यू सुलझेगा, ये साफ बोल दिया है। ऐसा नहीं है कि हम एससीओ में आ गए हैं तो हम तुम्हारी सारी बातों को मान रहे हैं। मैंने क्या बताया कि भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम भरोसा नहीं कर रहे, हम भी गेम खेल रहे हैं जैसे सब खेल रहे हैं, खेलना ही पड़ेगा आपको, कोई चारा नहीं है। कौरवों की भीड़ में अर्जुन बनना पड़ेगा आपको, कृष्ण बनना पड़ेगा आपको,
तो नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने यही बोला कि हमारा अल्टरनेटिव क्या है, चाबहार पोर्ट, INSTC। अब ये देखिए रशिया से जाता है और सेंट्रल एशिया से जाता है, और सेंट्रल एशिया SCO में है। तो भारत ने बोला है कि ट्रेड करिए, खोलिए आप, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया आए, क्या प्रॉब्लम है। और नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को भी बोला कि भारत रीएंगेज कर रहा है, लेकिन जो हमारा स्टैंड था वो क्लियर है। भाई दलाई लामा अभी भी हैं, मैं समझता हूं कि भाई देखिए तिब्बत के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, लेकिन यही ही है, ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा, राइट। तो 3 मैसेज और एक ही स्ट्रैटेजी है। भारत ट्रंप को बोला कि देखिए इंडिया इज फ्लेक्सिबल, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो भी बोलेंगे हम मार लेंगे आपकी बातें, ओके। और अगर आप ऐसा नहीं, अगर आप भारत को साथ में लेके नहीं चलते तो हमारे पास चाइना और रशिया है। सीधा सीधा क्लियर मैसेज है। पाकिस्तान को बोल दिया है कि आतंकवाद करोगे तो पिछवाड़े लाल कर देंगे तुम्हारा, समझ रहे हो, ठीक है। और यहां पे बोला है कि जो शिफ्टिंग अलायंस है ना, इधर कभी उधर फुदा कर रहे हो, कभी इधर फुदा कर रहे हो, ठीक, कभी उधर मुजरा कर रहे हो, कभी किसी के सामने जाके मुजरा कर रहे हो। तो भारत की जो रोल है वो आप उससे हट नहीं सकते। मतलब इंडिया का रोल यही है कि मारेंगे हम, और पाकिस्तान का रोल ये है कि बस इधर उधर भागना। और चाइना को बोल दिया कि भैया देखिए हमारा टैक्टिकल कोऑपरेशन लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि हर एक चीज पे हम सहमत हो गए, समझ रहे हो। तो लार्जर मैसेज यहां पे भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, और यही शायद भारत का प्लान था जो कामयाब रहा है, ओके। पुतिन की कार में राइड करना, शी जिनपिंग को हक करना, पाकिस्तान को कॉल आउट करना। अच्छा, पुतिन का भी ये पॉलिटिक्स चमका रहे, पुतिन ने भी, भाई इंडिया इस समय सेंटर स्टेज में आ गया है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि नाम हुआ है जबरदस्त। भाई ट्रंप ने भले ही टैरिफ लगाया, लेकिन ये बता दें कि भारत जो है सबसे बड़ा प्लेयर है यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर में। और पुतिन ने बोला कि ठीक है हम भारत के साथ ही जाएंगे। तो ये दिखाया है, राइट। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।